जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बड़ी खबर जो सबसे बड़ी थी और दुखद भी थी, जो कि सच में दिल को आहत करती है, कि महाराष्ट्र की खबर, छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि महाराष्ट्र के आराध्य देवत हैं, उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, अपने दम पर हिंदवी स्वराज की स्थापना की और ऐसा रणनीति लगाया कि 40 जातियों को एकजुट करके और सबक सिखाया मुगलों को, और मुगल भी खौफ खाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके शान में कितने भी शब्द कहे जाए तो छोटे पड़ जाते हैं, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। वो सिर्फ महाराष्ट्र के आराध्य देवत नहीं, समस्त हिंदू सनातन के लिए आराध्य देवत, और उनको उनका मान हर जगह मानाचा मुजरा हर कोई करता है। मगर उनके नाम पर सरकारें कितनी बार महाराष्ट्र में बनी और चली गई, मगर उनके लिए एक स्मारक बनाना सभी पार्टियों के लिए एक टेढ़ी खीर हुआ करती थी। ठीक है, एक सौभाग्य कहे कि 2023 में आदरणीय मोदी जी ने वो दम दिखाया जो कि शरद पवार जैसे बड़ी हस्ती भी वो नहीं कर पाए थे। कांग्रेस 50 साल सत्ता में थी, मगर वो काम नहीं कर पाई थी कि महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज के संस्थापक, हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का 30 फीट ऊंचा पुतला बना देवे। तो ये तो गर्व की बात थी। और 30 फीट ऊंची प्रतिमा, 35 फीट ऊंची प्रतिमा सिंधुदुर्ग में, रत्नागिरी में, जो कि समंदर के तट पर बनाई गई थी, मगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवा चली और दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि पुतला क्षतिग्रस्त हुआ, बहुत आहत हुआ। सभी हिंदू जो भी छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हैं, उनको जरूर दुख हुआ, मगर विश्वास भी है तो मोदी सरकार और शिंदे सरकार पर ही है, क्योंकि 2.5 साल सत्ता में थे जनाब उद्धव ठाकरे, और हर पल छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर वोट लेने वाले क्यों इतनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई 2.5 साल में एक प्रतिमा कहीं बना देते। मगर अब वहां पे मांग है कि उसको 100 फीट ऊंची प्रतिमा पूरे विश्व में एक गगनचुंबी प्रतिमा बनेगी, और वो सिर्फ महाराष्ट्र के आराध्य देवत नहीं, छत्रपति कुलभूषण, वो पूरे सनातन धर्म के हृदय सम्राट होंगे, पूरे भारत के मानविंद में एक होंगे। और ये इच्छा शक्ति अगर कोई रखता है तो नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, और इसकी अब बहुत कड़े तेवर के हिसाब से जांच भी शुरू हो गई, और जो इसको बनाने वाले जो आर्किटेक्ट जयदीप आप्टे हैं, उनके साथ अभी उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो गया है और कार्रवाई भी तेजी से चल रही है। मगर सत्ता के लिए हिंदुत्व छोड़ने वाले, हिंदुत्व की दलाली करने वाले लोग
महाराष्ट्र में ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा उनको मुद्दा मिल गया है। मगर आज नरेंद्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी के सामने झुककर माफी मांगा है। ये बड़ापन की गलती जरूर हुई है और जो भी गलती किया है वो सजा का प्राविधान उसके ऊपर होगा। और अब यहाँ के शिक्षा मंत्री केसरकर जी ने कहा है कि अब वहां पे 100 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी, जबकि ये प्रतिमा जो बनी थी, जो इसको लगाया था, इंडियन नेवी ने लगाया था और इंडियन नेवी का सामने से खुलासा भी हुआ। उन्होंने पत्र जारी करके माफी भी मांगा है और कहा कि इससे भी मजबूत बनेगी और इसकी पूरी जांच होगी। जो भी इसमें दोषी होंगे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों को एक बात के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप 50 साल सत्ता में थे और 10 साल यूपीए की सत्ता थी, अगर आपके अंदर इतनी इच्छा शक्ति थी तो अरबी में जो अरब सागर में पुतला बनाना है, जो उनकी मूर्ति लगानी है, आप भी बना देते। 2.5 साल जनाब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, क्यों एक पाया तक खड़ा नहीं किया? तो अगर कोई करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे और मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सिवा दूसरा कोई नहीं करेगा। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि ये जो मेरा राजनीतिक अनुभव है, मैं सभी दलों को जानता हूं। ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर देश के जितने महापुरुष हैं उनको उनका योग्य कभी नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को 50 साल पहले भारत रत्न क्यों नहीं दिया कांग्रेस? अब हर बात पे तुम सिर्फ गोल पोस्ट करोगे, माफिया मांगोगे। सिर्फ माफी मांग लेने से कुछ नहीं हो जाएगा। देश की जनता जानती है कि कौन सिर्फ लोगों को भ्रमित करना चाहता है, कौन सिर्फ दलदल में फंसाकर सत्ता के सिंहासन पर पहुंचना चाहता है। जैसे चुनाव में क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक ही रोना रोया गया कि अगर 400 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आती है तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा और देश में निरंकुशता आ जाएगी। जबकि निरंकुशता आज कहाँ है? ममता बनर्जी एक निरंकुश तानाशाह से बढ़कर है और आज मोदी जी ने 140 करोड़ जनता के सामने सर झुका करके छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नमन किया है और अपनी माफी मांगी है। तो आपका क्या राय है? आप अपने विचार रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।